हाय दोस्त, मैं विकास कुमार आप लोग को अपना टेक्नीशियन विकास में फिर से स्वागत करता हूं। और आप लोगों के बीच में मैं आज फिर से फीडर थ्योरी का सेशन लेके आया हूं। आज का वीडियो निमी प्रकाशन का जितना ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि ITI का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन होने के कारण हम लोग को ये हो रहा है कि जितने भी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो ऑनलाइन ले रहा है वो सारा का सारा पेपर निमी का क्वेश्चन ही दे रहा है। टोटल का टोटल निमी का ही क्वेश्चन है। अगर यदि आप लोग निमी का क्वेश्चन याद करके जाते हो, यहाँ तक कि ऑप्शन भी सेम दे रहा है, ऑप्शन भी कोई चेंज नहीं कर रहा है। अगर यदि ए में पिलर फाइल है तो वहाँ भी ए में आपको पिलर फाइल ही मिलेगा, दूसरा बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग को कोई टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ हमारे वीडियो से यूट्यूब से जुड़े रहना है। जुड़े रहने के कारण आप लोग का फ़ायदा होगा कि जो 2 साल का कोर्स है वो हम 6 महीना में ही कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे। और आप लोग 6 महीना रिवाइज कीजिएगा, फिर अगले साल जाइएगा, फिर 6 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। और 6 महीना जो बचेगा वो रिवीजन का टाइम रहेगा। आप लोगों को बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं होगी। यहाँ तक कि समझा करके हम तो जितने भी वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग को हम समझाने का कोशिश पूरा करते हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। और इसी वजह से आप लोग को मैं ये हर वक्त कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे मोटिवेट करते रहें, ताकि मैं समय निकाल करके एक से एक अच्छे कंटेंट आप लोग के सामने रख सकूं। तो आज का है ये मेरा है निमी पर पैटर्न पर आधारित है, निमी का ही है जो NCVT दिल्ली जो एग्ज़ाम ले रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑनलाइन, उससे वही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? तो संकीर्ण कार्य के विच स्पेशल फाइल इज यूज फॉर नैरो वर्क। नैरो मतलब संकीर्ण कार्य के लिए फाइल का यूज हम लोग करते हैं। वो फाइल मेरा कौन है? वो फाइल में मेरा पिलर फाइल है। कौन फाइल है? पिलर फाइल है। संकीर्ण के लिए हम लोग किसका यूज किए? पिलर का। अब यहाँ स्क्वायर फाइल है, इसका यूज कहाँ करते हैं? तो स्क्वायर, जहाँ भी स्क्वायर में 90 डिग्री में फाइलिंग जहाँ भी हमको करना होता है वहाँ स्क्वायर फाइल का यूज करते हैं। ड्रेड नाट फाइल क्या है? ये एक प्रकार का स्पेशल फाइल है। पिलर फाइल भी ये स्पेशल फाइल में आता है। स्विस पैटर्न फाइल एक कहाँ है? ये भी स्विस संकीर्ण के ही काम में आता है। ये भी मेरे क्या स्पेशल फाइल है। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा है विच स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कास्टल नट। तो कहता है कि स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिया जाता है? जो स्लॉटेड कास्टल नट रहता है, हम लोग देखे होंगे ये पे नट जो हम लोग देखे हैं वो यहाँ पे ऐसे रहता है यहाँ, लेकिन इसमें क्या रहता है? ये तो साधारण नट हुआ, लेकिन उसमें ये सब प्रकार रहता है और इसी में कटा रहता है, चारों तरफ स्लॉट बना रहता है। तो वो स्लॉट मेरा क्यों रहता है? इसका कहने का मतलब है कि वो स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। तो इसमें इसका आंसर होगा स्प्लिट पिन। स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए, ठीक है। स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? तो स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है इस लिमिट गेज का नाम क्या है? इस लिमिट गेज का नाम है, यह एक प्रकार का गेज है और ये इसका पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है मेरा प्रोग्रेसिव प्लग गेज इसका नाम है। इसका इसलिए इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव क्योंकि इसका यूज गो और नोट गो, ये है मेरा गो सिरा, ये है मेरा नोट गो सिरा, दोनों एक ही साइड होता है। इस गेज का पहचान है कि ये दोनों एक ही साइज होता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। इस गेज का नाम क्या है? तो इसका फिगर यहाँ है।
यहाँ है तो हम लोग देख रहे हैं कि इस गेज का आकार कैसा है, तो हम लोग को पता है कि रिंग जैसा है। कैसा है? ये रिंग जैसा है, तो इसका नाम क्या होगा मेरा? रिंग गेज। ठीक है। इसका भी टाइप होता है, टेपर रिंग गेज भी होता है, तो वो क्या रहेगा? यहाँ से हल्का ऐसे रहेगा टेपर, यहाँ आके टेपर रहेगा, बस, और कोई अंतर नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, मिलने वाले भागों के बीच की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं? तो यहाँ है कि वह भाग जो किसी दो मिलने वाले बीच के गैप को मापते हैं उसको हम लोग कहते हैं फिलर गेज। इसका यूज दो गैप को मापने के लिए करता है, और इसका आकार देखिएगा ऐसा होता है फिलर गेज। इसमें बहुत प्रकार का होता है, सभी का आकार अलग अलग होता है फिलर गेज का। ठीक है। अगला गेज चलते हैं, 6 नंबर, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ जो स्लिप गेज रहता है उसको बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल से साफ किया जाता है, ताकि उसमें अच्छे जो रस्ट लगा जाता है या फिर काम करते वक्त गंदा हो जाता है उसको हम लोग अच्छे मटेरियल से साफ करते हैं, और वो मेरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी को कहते हैं CTC। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लेपिंग प्लेट को धोना है? किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लेपिंग प्लेट को धोना है? तो इसमें कहता है कि कैसे यहाँ होगा, यहाँ पे होता है किसी सामग्री को जब हम लोग चार्ज कर देते हैं तो लेपिंग प्लेट को किससे धोया जाता है? किससे धोया जाता है? तो हम लोग धोएंगे किससे इसको? तो इसको हम लोग धोएंगे किससे? तो इसको धोएंगे हम लोग केरोसिन तेल से। यहाँ कोई आंसर में होगा केरोसिन तेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर है, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो स्लिप गेज को अगर यदि हमको रस्ट लगने से बचाना है तो उसका यूज हम लोग करते हैं पेट्रोलियम जेली का। किसका यूज करते हैं? पेट्रोलियम जेली का। 9 नंबर है, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं स्टार्ट विर्निंगिंग विद द स्मॉल स्लिप गेज। छोटी स्लिप गेज से विर्निंगिंग शुरू करें, इसी को हम लोग कहते हैं कि स्लिप गेज का निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं स्टार्ट विनिंग विद द स्मॉल स्लिप गेज। अगला क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर, इस गेज का क्या नाम है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, इस गेज का क्या नाम है? तो ऑप्शन में है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं, तो इसका नाम है ये गेज का एडजस्टेबल स्नैप गेज। इसका नाम क्या है? एडजस्टेबल स्नैप गेज। क्यों? तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये 2 एडजस्टेबल स्क्रू है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया एडजस्टेबल स्नैप गेज। स्नैप मतलब क्या होता है? इसका आकार, कोई भी वस्तु का जो आपको यहाँ देने के बाद क्या होता है, उसका आकार मापा जाता है, इसलिए उसको कहते हैं स्नैप गेज। 11 नंबर चलते हैं, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है? किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी हाई होते हैं, मतलब किस वह प्रक्रिया किसमें है जिसमें जॉब को फिनिशिंग बिल्कुल अच्छा हो, हाई हो, मतलब इतना फिनिशिंग हो कि एक्यूरेसी उसका बिल्कुल हाई हो, ना बिल्कुल चमचमाता जैसा। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर का। इसका है, पहला तो फाइलिंग था, वो तो होगा ही नहीं, टर्निंग उससे अच्छा है, ग्राइंडिंग उससे अच्छा है, लेकिन सबसे अधिक मेरा क्या है? तो डी है, लेपिंग प्रक्रिया है जो वो बिल्कुल ही लेपिंग में हाई एक्यूरेसी मेरा प्राप्त होता है। 12 नंबर है, किस अपघर्षक यानी एब्रेसिव, अपघर्षक हमारा है यहाँ एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लेपिंग के लिए किया जाता है? नरम इस्पात मतलब सॉफ्ट स्टील और अलौह धातु मतलब नॉन फेरस,
तो नॉन फेरस और अलोह के लिए हम लोग के जो अपघर्षक यानी लेपिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, तो फ्यूज एल्यूमिना का। किसका यूज किया जाता है, फ्यूज एल्यूमिना का। ठीक है, 13 नंबर देखते हैं, लेपिंग प्लेट की सतह पर ग्रुप्स क्यों प्रदान किए जाते हैं। जो लेपिंग प्लेट रहता है उसके सतह पर ग्रुप्स क्यों प्रदान किए जाते हैं, तो इसमें कहता है, इसका आंसर है अपघर्षक को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अपघर्षक है उसको ग्रुप एक इसलिए जाता है ताकि वो अपने अंदर बनाए रखे। 14 नंबर है, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है, तो इसका है जो फिगर में दिखा रहा है, तो ये क्या है, एक बक्सा देख रहे हैं, बक्सा के अंदर सारा मटेरियल होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइप कार्बोराइजिन। ठीक है, नाइट्रेटिंग रहता तो इसमें बक्से के अंदर ही होता, लेकिन उसमें क्या होता है, प्रभावित होता है गैस, ये कोई बक्सा नहीं रहता, वो भट्टी रहता। फ्लेम हार्डनिंग में क्या है, तो इसमें टॉर्च रहता है। इंडक्शन हार्डनिंग में क्या है, तो इसमें हमारा इंडक्शन मतलब क्या होता है, हीटर रहता, जिसको इलेक्ट्रिक के द्वारा हम लोग इंडक्शन से हाई हीट करके उस पर पानी से फुहारा दिया जाता है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है मेरा 15 नंबर देखते हैं, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। अब इसमें है, इसमें ये फिगर में दिखाया गया, तो वह कौन सा हार्डनिंग आपको लग रहा है, देख लीजिए। सरफेस हार्डनिंग का कौन सा विधि ये लग रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हीट दिया जा रहा है, किसी से हीट दिया जा रहा है, यहाँ देखो हीट दिया जा रहा है, तो ये हमारा क्या कौन सा विधि था, फ्लेम हार्डनिंग था। ठीक है, अगला चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए गए ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग टेम्परिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं। इसमें यही है कि 400 से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील है, ठीक है, उसको हार्ड तो कर दी, हार्ड करने के बाद क्या करता है, फिर धीरे धीरे गर्म करके फिर उसको ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं। और टेम्परिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो घिसने से बचाता है। और इसमें ऑप्शन है एनिलिंग। एनिलिंग क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, एनिलिंग जो प्रक्रिया है वो ये एनिलिंग है, मुलायम करता है, मेटल को अंदर से सॉफ्ट बनाता है। नॉर्मलाइजिंग क्या है कि सभी प्रक्रिया करने के बाद हम लोग कोई भी मेटल को हीट करके उसको भट्टी में ही छोड़ देते हैं और राख के अंदर दबा करके उसको छोड़ देते हैं, और वो धीरे धीरे क्या होता है, खुद ठंडा होगा भट्टी में, उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टील में टेम्परिंग की प्रक्रिया क्यों की जाती है, तो यहाँ इसका आंसर होगा, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। मतलब ये हुआ कि स्टील में इसलिए टेम्परिंग किया जाता है क्योंकि उसके अंदर हार्डनेस और टफनेस का गुण विकसित हो, ताकि जो आवश्यकता के अनुसार उसको बनाया गया है वो मेरा सफल हो। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर है स्टील में एनिलिंग का उद्देश्य क्या है। तो स्टील में एनिलिंग का उद्देश्य क्या है, तो हम लोग ऑप्शन यहाँ देखते हैं। घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, तो ये हो गया हार्डनेस। आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, तो ये हमारा हो गया नॉर्मलाइजेशन। और स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए, तो ये हमारा हो गया एनिलिंग की प्रक्रिया से। ठीक है, यहाँ से कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। सेम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वहाँ फिगर के साथ भी रहेगा, इसलिए आप लोग को फिगर भी जानना आवश्यक है। और हम बता रहे हैं, हर वीडियो में बता रहे हैं कि बस कुछ दिन के बाद हम चैप्टर वाइज उठाएंगे, और चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज जितने हैं की हैं, जितने भी गेज हैं, जितने भी हार्डनिंग का प्रकार है, सारा का सारा हम डिटेल बताते जाएंगे। इसके लिए आप लोग को नो टेंशन लेना है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे ये आप लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। तो 19 नंबर देखते हैं, इसकी क्या नाम है, जो ये है की है, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। ये है जो की, इसका क्या नाम है, तो यहाँ पे है संक की, फिदर की, फ्लैट सेडल की, होलो सेडल की। तो इसका है, हम लोग क्या करते हैं इसको फेदर की क्या करता है, फेदर की
एक बार बैठने पर ये साइड भी नहीं रहेगा और उसी के साथ राउंडेड होते रहता है, इसलिए इसको फेदर की कहते हैं। 20 नंबर है कुंजी यानी कि की का उद्देश्य क्या है, क्या करता है की। तो क्या करता है, ये करता है टॉर्क को क्या करता है, संचारित करने का। टू ट्रांसमिट टॉर्क मतलब कि कोई शक्ति को ट्रांसमिट करता है, टॉर्क को संचारित करता है एक की। जैसे हम लोग देखते हैं जनरेटर में, जनरेटर हम लोग देखे होंगे, उसका इधर का भाग निकला रहता है और यहाँ पे ग्रुप से बना रहता है। उसके बाद हम लोग के पास हैंडल रहता है, देखे होंगे। हैंडल में यहाँ से एक ऐसा बना होता है और इसी पे ऐसा करके हैंडल बना होता है, और ये यहाँ पे लगाने के बाद ये की इसमें बैठ जाता है। बैठने के बाद क्या होता है, इसको घुमाते हैं हम लोग तो क्या होता है, ये जो यहाँ पे इफर्ट हाथ के द्वारा, जो यहाँ से हम लोग हैंड के द्वारा इफर्ट लगाते हैं, वो टॉर्क कहाँ ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पे। और इससे क्या हो रहा है, मेरा प्राइम मूवर को मूव कर रहा है। यही है मेरा की का काम, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कीवे का टेपर कितना होता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कीवे टेपर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दामाद क्वेश्चन है, इसको आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कीवे का टेपर कितना होता है। तो इसका होता है 1:100 रेशियो होता है कीवे का टेपर। कितना होता है, 1:100 कीवे का टेपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं 21 नंबर में, 22 नंबर में, इस की का क्या नाम है। तो हम लोग यहाँ पे इस की को देखते हैं कि इसका नाम क्या हो सकता है। तो हम लोग यहाँ से फिगर से पता चलता है कि यहाँ का रेशियो, ये फिगर को देखिए, इधर से आते आते इधर टेपर हो गया है ना। देखिए ध्यान से देखिए, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, टेपर सांख्यिकी। और कोई है का टेपर का ऑप्शन नहीं है, तो सीधा सीधी इसका आंसर हो गया टेपर सांख्यिकी। 23 नंबर है, सामग्री पर स्व टेपिंग करने के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू उपयोग की जाती है। सामग्री पर स्व टेपिंग के लिए किस प्रकार का मेटल स्क्रू उपयोग की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि थ्रेड कटिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। टेपिंग किससे करते हैं, है ना। इसमें कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टेपिंग के लिए किस प्रकार मेटल का उपयोग किया जाता है, तो थ्रेड कटिंग के। 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो नट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इधर देखो ऑप्शन में। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, भारी क्षमता वाले असेंबली कार्य में, कुछ निर्माण कार्य में, लूज एंड टाइट विद्युत रेंज कस को रेंज के बिना, वह हम लोग क्या करते हैं, नट का यूज करते हैं। 25 नंबर है, इस गेज का क्या नाम है, इस गेज का नाम क्या है। और ये फिगर्स आप लोग को दोस्तों जानना होगा, क्योंकि इसमें स्क्रू कटा हुआ है, थ्रेड कटा हुआ है, यानी ये क्या किसी का क्या मापेगा, पिच मापेगा। दांत का क्या मापेगा, पिच मापेगा, इसलिए इसका नाम पिच गेज है। इसका क्या नाम है, पिच गेज, स्क्रू पिच गेज इसी का नाम है, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन, बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो बाहरी थ्रेड का जहाँ भी आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा थ्रेड रिंग गेज, क्योंकि रिंग की पहनने का चीज़ है, तो इसी के अंदर थ्रेड कटा होता है। तो ये है मेरा सांप, अगर यदि इसके ऊपर ऐसे करके बना हुआ है थ्रेड, है ना, ऐसे थ्रेड बना हुआ है, तो इसको रिंग को बढ़ाएंगे तो ये क्या कर रहा है, बाहरी चूड़ी का जांच कर रहा है, इसलिए इसका उपयोग करेंगे थ्रेड रिंग गेज का। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 27 नंबर, बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग अनुमान लगाइए, थोड़ा सा अनुमान लगाइए। तो इसमें होगा सही स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। देखो यहाँ ये सब है क्या, स्लिप गेज, और ये विशेष प्रकार की जबड़ा का यूज करके। बहुत है, इसमें आप लोग को समझना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है। अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन
डायरेक्ट आ जाएगा, इसलिए इसको रट ही जाइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्लिप गेज ए की ऊंचाई, ए किधर है, इधर है, ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसका ऊंचाई निकालने बोल रहा है, ए का ऊंचाई निकालने को बोल रहा है। तो ये तो है नहीं, डायरेक्ट इसका ऊंचाई आपको यहाँ दिया हुआ है sin पर 25 डिग्री बराबर कितना है 0.4226। तो इसका आंसर ही आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि इसको निकालने में हमारा क्या होगा, बहुत टाइम लॉस होगा, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखिए। और ये अच्छा रहेगा कि ये ऑप्शन ही ये सही आएगा। तो 8452 आप याद रखिएगा, इसको बाद में बता दिया जाएगा। इसका 29 है, फिलर गेज के कितने सेट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हर बार पूछा है कि जो फिलर गेज है वो कितने सेट में मिलता है। तो फिलर गेज कितने सेट में मिलता है, तो ये मेरा सेट नंबर 4 में मिलता है। 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, फिलर गेज मेरा कितने सेट में मिलता है, 4 सेट याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज करते हैं। रेडियस गेज और फिलेट गेज को बनाने के लिए हम लोग किस मटेरियल का यूज करते हैं, तो इसका करते हैं हम लोग कठोर इस्पात का, यानी हार्डन स्टील का। तो ये मैं मेरा था यहाँ फुल्ली 30 क्वेश्चन कंप्लीट। अब इससे आगे आप लोग को हम फिर से बाद में बताएं